देखिए, इंडिया जो है ना, हमको लगता है कि एक आध 2000 साल अभी और जाति को ख़त्म होने में समय लगेगा। पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ पर माने जाति व्यवस्था अभी तक कायम होगा। भले रंग भेद हो सकता है, लेकिन जाति व्यवस्था तो होगा नहीं कहूँ। ये जो है 24 जून 2025 का ही न्यूज़पेपर है, यानी आज ही का है। अब देखिए इसमें क्या मामला है, एक पायलट का मामला आया है। और इसमें क्या कहा गया है अधिकारियों के द्वारा कि तुम प्लेन उड़ाने के काबिल हो ही नहीं और जाकर जूते तुम सिलाई करो। इस तरह का मैंने अभद्र भाषा का व्यवहार किया गया है। वो में बहुत बड़े लेवल के अधिकारी हैं, जबकि इसके द्वारा जब शिकायत किया गया तो अधिकारियों के द्वारा इस बात को नकारा गया कि ये सब ऐसा मामला नहीं है। क्या है, मैं पूरे इस डिटेल में जो न्यूज़पेपर में आया है पढ़ ही के बता देता हूँ। कराए इंडिको एयरलाइन के एक जो 35 वर्षीय एक दलित प्रशिक्षु पायलट था, है ना। ये दलित होने के कारण ही इसको इस तरह का व्यवहार किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ हर जगह पूरे हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था चरम स्तर पर हिंदुस्तान में कायम है। और जो कुछ लोग मनुवादी हैं, अपने आप को मैंने बहुत ज़्यादा मैंने इंटेलिजेंट समझते हैं, ताकि इस तरह का अभद्र भाषा बोल देता है। पता ही नहीं, उसको लगता है कि दूसरे पर बोल रहे हैं तो क्या बीतता होगा। उसमें 3 वरिष्ठ अधिकारियों पर जाति आधारित भेदभाव और अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। जो उसी अधिनियम SC ST के अधिनियम के तहत इंडको के अधिकारियों तापस डे, मनीष साहनी और कैप्टन राहुल पाटिल के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया गया है। दुर्व्यवहार के कथित दावों पर विवाद बढ़ने के बाद एयरलाइन ने सोमवार को ऐसे किसी भी आरोपों से इनकार कर दिया और उन्हें निराधार बता दिया। ये तो बताएगा ही तो कि इनको क्रेडिट खराब होगा, इनको इमेज खराब होगा, लेकिन हर आदमी को इंडिया में पता है कि जातिवादी किस तरह से इंडिया में चरम पर पहुंचा हुआ है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये अनुसूचित जाति से ताल्लुक़ रखने वाले जो प्रशिक्षु पायलट थे, उनको कार्यस्थल पर जातिवादी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल लगाते हुए अपनी शिकायत में कहा कि 28 अप्रैल को इंडको के गुरुग्राम मुख्यालय जो था ना, वहीं पर 30 मिनट की बैठक के दौरान अधिकारियों ने कथित तौर पर उन्हें अपमानित किया। अधिकारियों ने मुझसे कहा कि तुम प्लेन उड़ाने के काबिल हो ही नहीं और जाकर जूते सिलाई करो। तुम तो यहाँ चौकीदार बनने के लिए लायक भी नहीं हो। पहली बात, ये अधिकारी होता कौन है कि मैंने इस तरह का बात उनको बोलने वाला। तुम्हारा जो काम दिया गया है भाई करो। ये सब ऑथोरिटी जो सरकार अपना ऑथराइज्ड दे रखा है किन्हीं को प्राइवेट के थ्रू, या सरकार देख रहा है विमानन कंपनियों को, वो जब कुछ बोल ही नहीं रहा था, तुम कौन है? जाके तुम जाओ पार्लियामेंट में इस तरह का कानून बना दो कि SC ST वाले को मैंने चौकीदार लायक भी नहीं रखेंगे। तो ऐसे ही किसी तरह का मैंने ये समझता है अपने आप को, क्या समझता है जो खुदा जाने भाई। प्रशिक्षु पायलट ने सबसे पहले बेंगलुरु में पुलिस से संपर्क किया। वहाँ की पुलिस ने 0 FIR दर्ज की। एक ऐसी FIR जो किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की सकती है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। यह FIR अब गुरुग्राम भेज दी गई है, जहां इंडको के मुख्यालय हैं। उन्होंने भी यह कहा कि उत्पीड़न का उद्देश्य मुझे इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना था और अपमानजनक टिप्पणी का उद्देश्य अनुसूचित जाति के व्यक्ति के रूप में मेरी पहचान को नीचा दिखाना था। आरोप लगाया कि मुझे अनुसूचित वेतन कटौती, जबरन पुनर्प्रशिक्षण सत्र और अनुचित चेतावनी पत्रों के माध्यम से पेशेवर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। मैंने इस मामले को उच्च अधिकारियों और इंडको की नैतिकता समिति के समक्ष उठाया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार मुझे पुलिस में शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह का कौन शिकायत सुनेगा भाई? कहूँ भी शिकायत कर लो, सब जो है जातिवादी इतने। अच्छा, कुछ दलित लोग भी ऐसे हैं जो बढ़ जाते हैं ऊपर, तो दलित सोसाइटी को भी वो भी नहीं देखना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उन सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को ही इस तरह का तकलीफ है। दलित में भी देखिएगा, कोई
बढ़ जाएगा, बड़े अधिकारी बन गया या बड़ा कुछ बन गया, तो वो भी अपने सोसाइटी को छोड़कर सीधा दूसरे कास्ट में अपने आप को एक पहचान बनाने की कोशिश करता है। खैर भाई सोचिए, इतने बड़े बड़े लेवल का अधिकारी इस तरह से बिहेव करता है, तो छोटे लेवल पर इंडिया में कितना होता है वो सबसे छिपा हुआ नहीं है आज के डेट में।